हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। क्या अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है? क्या अब ईडी अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर धावा बोलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जो मास्टरमाइंड है, जो कर्ता धर्ता है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं संजय सिंह को भी अब तिहाड़ जेल में भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई होती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की कठपुतलियां अब अरविंद केजरीवाल पर सिकंजा कसने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल फंसेंगे और एक एक करके पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी घोषित कर दिया जाएगा। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर देखी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा, सबूत दिखाएं। 8 महीने से आप क्या कर रहे हैं जो आपके पास सबूत नहीं आ पाए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया पर सुनवाई टल जाती है, सुनवाई की तारीख नहीं दी जाती। उस दौरान ये भी कहा जाता है कि ईडी अधिकारी यहाँ पर पूरी पार्टी को आरोपी घोषित करने में लगे हुए हैं, तो सबूत दिखा दीजिए और पूरी आरोपी को भ्रष्टाचारी पार्टी बता दीजिए। लेकिन सबूत नहीं है तो मनीष सिसोदिया को भी रिहा कीजिए। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं और इसी को लेकर ईडी की कार्यवाही को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तमाम लोग यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। आए दिन हम देखते हैं, कभी तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री या नेताओं के यहाँ रेड चल रही होती है, कभी बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं पर रेड हो रही होती है, कभी महाराष्ट्र में शिवसेनाओं के नेताओं को पकड़ के जेल में डाला जा रहा होता है, कांग्रेस के नेताओं पर रेड चल रही होती है। और आम आदमी पार्टी से तो विशेष प्यार है, हमारे तो कई नेताओं को इन्होंने पकड़ के झूठे मुकदमों में जेल में डाल दिया। तो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बस विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो। ये वही लोग करेंगे जिन्हें डर लगता है इंडिया गठबंधन से। ये उनका डर, उनका खौफ दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता। रख लेंगे 4 दिन, 10 दिन, महीना, अंदर कोर्ट से छूट जाएंगे, लेकिन ये आपका डर, आपके मन का खौफ दिखाता है। साथियों, आज अगर इन केसों से मुक्ति किसी भी नेता को पानी है तो वो भाजपा ज्वाइन कर सकता है, या किसी भी नेता की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को इन सारे मुकदमों से निजात पानी है तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लोगे, ये सारे मुकदमे आपके बंद हो जाएंगे। और इसके कई उदाहरण हैं। असम के एक बड़े नेता, बंगाल के एक शारदा चिटफंड में अक्यूज माने जाने वाले बड़े नेता, इरिगेशन स्कैम वाले महाराष्ट्र के एक बड़े नेता, कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर हजारों करोड़ों के घोटाले के आरोप लगे। ईडी सीबीआई ने जांचें करी, लेकिन उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, सारे मुकदमे बंद हो गए। तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। ये आज देश की वास्तविकता है, इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी के मुकदमों पे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो इन लोगों ने दुनिया जहां के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी पर झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। एक फूटी कौड़ी उस पूरे केस में बरामद नहीं हुई, ना मिली, क्योंकि कुछ गलती थी नहीं, कुछ घोटाला था ही नहीं, तो क्या मिलेगा। हमारे नेता आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोप लगाकर जेल के पीछे रखने की कोशिशें करी गई। एक फूटी कौड़ी आज तक कभी एक एजेंसी को नहीं मिली। 1000 जगहों से ज़्यादा जगहों पर रेड हो गई।
एक नया पैसा नहीं मिला। घोटाला हुआ ही नहीं तो क्या मिलेगा। हमारे नेता संजय सिंह जी, जो सबसे मजबूती से अगर कोई भाजपा का विरोध करता है, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, आज उस विरोध की सजा संजय सिंह जी को भाजपा ने दी और सलाखों के पीछे डाल दिया, मनगढ़ंत आरोप लगाकर। अब इसी प्रकरण में आज हमारे दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय विधायक, जो कई बार विधायक रहे, अमानतुल्लाह खान साहब, ओखला विधानसभा से हमारे विधायक हैं, उन पर सुबह से ईडी की छापेमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही है। मैं पहले आपको साफ कर दूं और पूरे फैक्ट्स लेकर आया हूं, आज तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। जिस विधायक पर, आम आदमी पार्टी के जिस विधायक पर आज रेड चल रही है, इसी मसले में हमारे इस विधायक को पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था एक एजेंसी द्वारा, जिस एजेंसी का नाम है ACB, एंटी करप्शन ब्रांच। यानी कि कोई एक कथित अपराध हुआ जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा विस्तार से, और उस कथित अपराध के चलते ACB ने उन्हें पिछले साल सितंबर में 16 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया और कहा मेरी गिरफ्तारी गलत हुई है, मुझे बेल दी जाए। तो उसी महीने 28 सितंबर को कोर्ट ने हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को बेल दे दी और उन्हें छोड़ते हुए जो ऑर्डर कोर्ट ने पढ़ा है, मैं शब्द ब शब्द वो सारे कोर्ट द्वारा दी गई ऑर्डर में जो रेलेवेंट पैराज है आपके सामने रखूंगा, ताकि आप समझ जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान साहब को रिहा करते हुए एंटी करप्शन ब्रांच की खिलाफ टिप्पणियां करी, उन्हें कोसा और यहां तक कि उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि इस मुकदमे में कोई जान नहीं है, ये गलत मुकदमा आप लोग करके इस व्यक्ति को पकड़ कर ले आए। लेकिन सजा सिर्फ इसलिए दी गई अमानतुल्लाह खान साहब को बीजेपी द्वारा उन पर रेड कराकर आज, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं साफ तौर पे बता दूं कि कोर्ट ने पिछले साल इसी मुकदमे में, जिस मुकदमे में आज अमानतुल्लाह खान साहब, अब ऐसे में आपको बता दें कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा का भी नाम इसमें जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनका सरकारी बंगला उनसे छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या सरकारी बंगला जाना, ऐसे ऐसे करके तमाम नेताओं पर शिकंजा, और यहाँ पर ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर भी छापेमारी, और यहाँ पर कुछ ना मिलना, तो क्या अब ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर पर भी ईडी अधिकारी छापा मार सकते हैं? अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की बारी है? क्या पूरी आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट बनाने के इरादे में केंद्र सरकार इन ईडी अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।